जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका अभिषेक एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, अपनी लास्ट क्लास में हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में रिवाइज किया था और आज की क्लास में हम बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन को रिवाइज करने वाले हैं। तो क्लास को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न हर से परीक्षा में बीपीएससी ने पूछे हैं। तो हमारी आगामी बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। और हाँ, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, बंगाल विभाजन। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार बंगाल विभाजन के दौरान अपनाए गए थे और वर्ष 1905 में अविभाजित बंगाल प्रेसिडेंसी का विभाजन लॉर्ड कर्जन की सर्वाधिक आलोचनात्मक नीतियों में से एक था, जिसमें न केवल बंगाल में ही बल्कि पूरे भारत में व्यापक विरोध शुरू हो गया था और इस घटना ने स्वतंत्रता आंदोलन को गति प्रदान कर दी। 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। सन 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कांग्रेस के उदारवादी नेता एवं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना महाराष्ट्र के पुणे में हुई थी। इसका उद्देश्य नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना था और इस सोसाइटी के सदस्य आजीवन देश सेवा करने का वचन लेते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम चरण 1885 से 1905 ईस्वी तक माना जाता है और इस चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा बहिष्कार व स्वदेशी आंदोलन जो 1905 ईस्वी में शुरू हुआ था को समझा और संगठित किया गया था। किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना गया? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन के बाद। बंगाल विभाजन 1905 के दौरान बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखे गीत वंदे मातरम को लोगों ने पूरे देश में एकता एवं बंधुत्व का मंत्र बना लिया तथा हड़ताल एवं घटना प्रदर्शन के दौरान ये गीत अत्यंत लोकप्रिय हो गया। संविधान द्वारा इस गीत को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार भी किया गया। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी ये रही कि वह आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से किस समूह का समर्थन नहीं जुटा पाया? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, मुस्लिम समूह का। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव दिसंबर 1903 में अंग्रेजों द्वारा रखा गया था और इस प्रस्ताव के विरुद्ध कई बैठकें हुई। बंगाल के नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी और पृथ्वी चंद्र राय ने बंगाली हितवादी एवं संजीवनी जैसे अखबारों का विभाजन के प्रस्ताव की आलोचना की और इस विभाजन का मूल उद्देश्य भारत की अखंडता को नष्ट करना था। बड़े पैमाने पर इस प्रस्ताव के विरोध के बावजूद लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी और जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था और स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम
कृष्ण कुमार मित्र के समाचार पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, बिहार राज्य से। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाने के लिए की गई थी और इसकी स्थापना बिहार के देवघर, वर्तमान झारखंड में की गई थी। इनमें से कौन अहिरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? इसका सही जवाब होता है उपयुक्त में से कोई नहीं। बंगाल में राष्ट्रवादी मुसलमानों द्वारा अहिरार आंदोलन की शुरुआत 1910 ईस्वी में की गई थी और इसके नेतृत्वकर्ता मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां और हसन इमाम, मौलाना जफर अली खां एवं मजरूल हक थे। 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, बीडी सावरकर ने। विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1904 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई और अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक, मध्य प्रदेश में भी स्थापित हो गई। इस संस्था का वार्षिक सम्मेलन गुप्त रूप से होता था और अभिनव भारत ने पांडुरंग महादेव का बापट को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा था। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब तो ऑप्शन है हसन इमाम। उन्नीस सौ 5 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, 1911 में। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया गया। पहले भाग में पूर्वी बंगाल तथा असम थे और जबकि दूसरे भाग में शेष बंगाल था। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में आयोजित दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया और बंगाल का एकीकरण 1912 में संपन्न हुआ। 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, 1907, क्योंकि सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। 26 दिसंबर 1907 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ और जिसमें कांग्रेस विभाजित हो गई। इस अधिवेशन में नरम दल व गरम दल दोनों में अध्यक्ष पद के लिए मतभेद था और अंततः उदारवादी दल के डॉक्टर रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता की। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की, में पुनः दोनों दल आपस में विलय हो गए। बंगाल का विभाजन हुआ तो उपरोक्त सभी ऑप्शन गलत है, क्योंकि बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था और इस विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 में दो प्रांत पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा सहित और पूर्वी बंगाल, असम सहित के रूप में की थी। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में फलस्वरूप यह दोबारा एकीकृत हुआ। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, 1911। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था, इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, स्वशासन सुनिश्चित करना। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया था और इस प्रस्ताव का प्रमुख उद्देश्य स्वशासन सुनिश्चित करना था। 1905 ईस्वी में हुए कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता
करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था। 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? इसका सही जवाब देता है ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन। ब्रिटिश संसद द्वारा 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई और जिसे 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया। इसके विरोध में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, में कांग्रेस स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, बंगाल विभाजन के विरुद्ध। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, 19 जुलाई 1905 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, 1907 में। निम्नलिखित वर्गों में से कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः अप्रभावी रहा? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, 2 एवं 3, यानी कि कृषक वर्ग और मुसलमान। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में उठा एक जन आंदोलन था और बंगाल विभाजन का मूल बंगाल में बंगालियों की आबादी कम करके उन्हें अल्पसंख्यक बनाना था। इस आंदोलन का प्रचार लोकमान्य तिलक ने पूरे देश में, विशेषकर बंबई और पुणे में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब व उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में इस आंदोलन को पहुंचाया। सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। जनता का बहुत बड़ा हिस्सा पहली बार सक्रिय राष्ट्रवादी राजनीति में भागीदार बना और पहली बार औरतें घर से बाहर निकली और वे धरने व प्रदर्शन में भाग लिया। जहां तक किसानों, विशेषकर निचले तबके के किसानों को आंदोलन के लिए तैयार करने की बात है, स्वदेशी आंदोलन इस मामले में असफल रहा। स्वदेशी आंदोलन समाज के विभिन्न तबकों के कुछ मुसलमानों को ही अपने साथ ले सका। बहुसंख्यक मुसलमान, विशेषकर खेतिहर मुसलमानों ने साथ नहीं दिया। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, 1912 में। दिसंबर 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम का दिल्ली आगमन होता है और जिससे दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। इसी दिल्ली दरबार 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने और कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा हुई। फलस्वरूप 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया। हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग आंदोलन। इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां, बकार उल मुल्क तथा मोहसिन उल मुल्क के द्वारा 30 दिसंबर 1906 को ढाका में की गई थी, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना इसकी स्थापना के पश्चात इसमें जुड़े थे तथा 1940 में इसकी लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले 2 राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खान ने। मुस्लिम लीग ने मार्च 1940 में पाकिस्तान राष्ट्र की मांग की थी तथा मोहम्मद इकबाल ने 1930 में 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया था, परंतु इससे पहले सर सैयद अहमद खान ने 1988 ईस्वी में मेरठ के एक संशोधन के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों के लिए 2 अलग अलग राष्ट्रों की बात की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी,
1933। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था। इसका सही जवाब था ऑप्शन डी 1925 ईस्वी से। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? इसका सही जवाब था ऑप्शन डी टी.एस. अलकॉट था। एनी बेसेंट ने पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से होम रूल चलाने का प्रस्ताव किया और बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव के सम्मेलन में होम रूल लीग के गठन की घोषणा की। टी.एस. अलकॉट होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं थे, बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। होम रूल लीग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक है, क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। होम रूल लीग आंदोलन, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त किया जाए, और इसके प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक, श्रीमती एनी बेसेंट। तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की, और इनके द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत एवं बरार तक फैला था। तिलक ने 1917 में नासिक में लीग की वर्षगांठ मनाई और भारत आकर एनी बेसेंट ने साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ का 2 जनवरी 1914 को तथा दैनिक पत्र न्यू इंडिया का 14 जुलाई 1914 ईस्वी से प्रकाशन प्रारंभ किया, जिसमें न्यू इंडिया का प्रमुख योगदान रहा। इन पत्रों के माध्यम से एनी बेसेंट ने स्वतंत्रता में एवं राजनीतिक भावना को जागृत किया, और इन्होंने भारत में आयरलैंड की तरह सितंबर 1916 ईस्वी को मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की तथा जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया। अडयार में लीग का मुख्यालय स्थापित किया। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया। इसका सही जवाब था ऑप्शन सी 1940 में। होम रूल लीग आंदोलन के नेताओं ने होम रूल लीग शब्द किस सदस्य आंदोलन से ग्रहण किया? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए आयरलैंड से। इनमें से किसने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा? इसका सही जवाब था ऑप्शन डी वैलेंटाइन चिरौल ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? इसका सही जवाब था ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक ने। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? इसका सही जवाब था ऑप्शन डी नवाब सलीमुल्लाह खान ने। एच आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक दल वायसराय लॉर्ड मिंटो से 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को शिमला में मिला था, और इस प्रतिनिधि मंडल ने वायसराय से अनुरोध किया कि प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निर्वाचन हेतु पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था मुसलमानों के लिए ली जाए, और मिंटो ने इनकी मांगों का पूर्ण समर्थन किया, जिसके फलस्वरूप मुस्लिम नेताओं ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। 1916 में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों का नेतृत्व कर रहे थे। इसका सही जवाब था ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रोत्साहन व होम रूल की बढ़ती लोकप्रियता के कारण अंग्रेजों ने तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया, और तिलक की पैरवी मोहम्मद अली जिन्ना ने की। तिलक ने गणपति महोत्सव एवं शिवाजी महोत्सव शुरू किया। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? इसका सही जवाब जाता है ऑप्शन बी 1913 में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ब्रिटिश भारत में
एक राजनीतिक पार्टी थी और इसकी स्थापना ढाका, बांग्लादेश में 1906 में हुई थी। इस पार्टी ने स्वशासन के प्रमुख उद्देश्यों को 1913 में स्वीकार कर लिया था। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और कल का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्रांतिकारी गतिविधियां, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो क्लास आज की अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपनी अगली क्लास के साथ।